साध्वी शतभरा के आश्रम में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। वात्सल ग्राम में श्री ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन साध्वी शतभरा द्वारा औषधि एवं चश्मा वितरण के साथ संपन्न हुआ। की तरह खिले और उसका सौरभ दूर दूर तक फैल जाए, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे साथी मिलना ये बिहारी जी की कृपा के सिवा कभी हो नहीं सकता। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनोगी? कहानी ये है कि एक व्यक्ति बैठा गरम गरम दलिया खा रहा था। तो उसके दरवाजे पे एक भिखारी आ गया। भिखारी कहते कि मुझे भूख लगी है, तुम खा रहे हो, मुझे भी दे दो। तो इसने देखा, पर देख के फिर आंखें नीची कर दी, देख के इग्नोर कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया और अपना दलिया खाता रहा, गरम गरम घी डाल के मीठा मीठा दलिया। तो वो भिखारी मांगता रहा। इतने में इस बुजुर्ग की बहू आई, पुत्र वधू आई। वो बोली भिखारी से कि आप ना कहीं और मांग लो, यहाँ टाइम क्यों खराब कर रहे हो, क्योंकि मेरे ससुर आपको क्या देंगे, वो तो स्वयं बेचारे बासी खा रहे हो। क्या खा रहे हैं? पर क्या खा रहे थे? ताजा खा रहे थे, गरम गरम खा रहे थे, बहू ने बना के दिया। अब जब ससुर ने सुना कि बहू कह रही है कि मेरा ससुर बासी खा रहा है, तो इतना गुस्सा चढ़ा, लालटेन बन गए ससुर जी और बोले बहू तू झूठी है, बोरी बिस्तर समेत और यहाँ से निकल जाओ। तो बहू बोली कि पिताजी जब मुझे लेने गए थे तब तो बारात लेके लेने गए थे, अब चुपचाप घर से निकाल दोगे? अरे मुझे घर से भी निकालना है तो सबको इकट्ठा करो, मेरा दोष सिद्ध करो, तब मैं चले जाऊंगी चुपचाप। अब बेचारे ससुर जी पूरा कुटुंब इकट्ठा कर लिया। अब भाई तुम क्यों गुस्सा हो बहू से? बोले बहू झूठ बोलती है, मैं ताजा दलिया खा रहा था और ये भिखारी को कहती है मैं बासी खा रहा। तो बहू उठ के खड़ी हो गई। बोले मुझे सबके बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो मैं जिस दिन से इस घर में ब्याह के आई हूँ, मेरे सब आज जो है डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में हमारे आदरणीय देवकीनंदन जिंदल जी वो इसके आयोजक हैं और सारे मुंबई से डॉक्टर आए जिन्होंने तकरीबन 300 लोगों के आँखों का ऑपरेशन किया है। मुझे लगता है सेवा से बड़ा और सुख कहीं नहीं है। हम अपने आप से ऊपर उठकर सेवा करें और सेवा तो यज्ञ कुंड की तरह होता है जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। वात्सल्य ग्राम का जो आई कैंप है इसका कोई प्रचार कभी नहीं करना पड़ता। लोगों ने बार बार यहाँ शिविर लगे हैं, उसकी प्रशंसा की खुशबू इतनी दूर तक फैली हुई है कि अगले शिविर की इस शिविर में पूरी जो है वो फुल हो जाता है वो उसकी लोगों को जो इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। दीदी कल श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर के कोर्ट में अमीर समिति के आदेश आने वाला है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि सर्वेक्षण की अनुशंसा हो गई है तो सत्य सामने आएगा, इसकी सबको बहुत खुशी है। हमारे पास डॉक्टर विशाल हैं, वो अपनी बात कहेंगे इस शिविर के लिए। पहले तो दीदी माँ को सत प्रणाम जिन्होंने हमको ये सौभाग्य दिया और जिंदल जी जिनके सानिध्य में ये कैंप पूरा हुआ। तकरीबन 300 ऑपरेशन हुए डॉक्टर श्याम अग्रवाल की टीम के कारण से और सभी के ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुए हैं। सभी की एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें हमने फेको सर्जरीज की है लेज़र से, जिसमें टाके वगैरह नहीं रहते हैं और इम्पोर्टेड फोल्डेबल लेंसेज डाले जाते हैं। जिन लोगों की आंखों की रोशनी जाती है, जो लोग अपनों के ऊपर एक तरह से कहें बहुत से लोग उनको बोझ मान लेते हैं, ऐसे में उनकी आंखों की रोशनी देकर किस तरह का अनुभव आपको हो रहा है? ये जैसे दीदी माँ ने कहा सेवा प्रभु है, वो सब जीव सिद्ध होने के संभव रखते हैं, इसीलिए वो प्रभु से कम नहीं है। कोई तकलीफ हो तो यहाँ पर रमाकांत है, उससे तुरंत संपर्क में आइए और अपना जांच करवाइए। ठीक है, खाने पीने में कोई परहेज नहीं रहेगी। समय पर जो समय बताया जाएगा चेकअप के लिए उस निर्धारित समय और दिन पर आके अपनी आँख चेक कराइए। उसके लिए आपसे नम्र विनती है
कि इस मामले में आप उसको ढील नहीं छोड़ना। यहाँ बादशाह ग्राम में आज नेत्र चिकित्सा शिविर को समापन है और ये ब्रज को एक गौरव है कि दीदी माँ के माध्यम से यहाँ समस्त सुदूर ब्रज प्रांत के जो लोग आए के और अपने नेत्र चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लें, ये ईश्वर की कृपा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 300 रजिस्ट्रेशन भये और जहाँ में 288 ऑपरेशन भये और सभी सफल भये हैं। ऑपरेशन शिविर होना एक अलग बात है और सफल शिविर होना ये एक बहुत बड़ी बात है।